नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ये पूछना तो बेकार ही है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है अच्छे तो कोई नहीं है। हालात सबकी ख़राब है। बहुत दुखी हूँ मैं आज, और मन नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन समस्या इतनी गंभीर है कि वीडियो बनाना पड़ रहा है। 3 अप्रैल को एक शाम को मैसेज आता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ये मीटिंग की और कहा है कि बिहार के सभी प्राइवेट और सरकारी और गैर सरकारी और कोचिंग संस्थान सबको 12 अप्रैल तक बंद किया जाता है। और कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हम सब ने उसको सम्मान दिया और लगभग सभी लोग उस आदेश का पालन किए और बंद रहा। तब तक 2 दिन पहले शाम को फिर एक मैसेज आता है कि अब सरकारी और गैर सरकारी स्कूल और कोचिंग संस्थान पुनः 18 अप्रैल तक बंद किए जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, परम आदरणीय नीतीश कुमार जी, बड़े विनम्रता के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और पूरे होशो हवास में पूछना चाहता हूँ। मेरी मानसिक स्थिति ठीक है। मैं ये वीडियो बना रहा था तो मेरे कई मित्र ने कहा कि सिस्टम से बात करना सही नहीं है, तो मैंने सोचा कि अगर शांति के साथ कोई बात पूछा जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और आई थिंक आपको कोई बुरा नहीं लगेगा। जब आप आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मीटिंग कर रहे थे तो क्या उस मीटिंग में कोई भी सदस्य जो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था, या आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक पिछले 1 साल से, सबको पता है कि 22 मार्च 2020 से सारे लोग लॉकडाउन झेल रहे हैं, और जैसे ही हमारा थोड़ा सा सिस्टम सही हुआ, हम अब अप्रैल से मेरे जैसे शिक्षक जो एक नया कोचिंग चलाते हों या किसी स्कूल में पढ़ाते हों, अब उनके मन में एक आशा जगी थी कि चलो ठीक है, साल भर मैंने कैसे भी झेल लिया, अब हमें अच्छा करना है। तो आप फिर एक लॉकडाउन लगाते हैं और कहते ये हैं कि कोरोना का नया दौर आ गया है तो आपको बचाना पड़ेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या ये कोरोना अगर 1 साल रहा तो हमने लॉकडाउन झेला, अगर यही दौर जैसे आपने 5-6 दिन बढ़ाया, फिर 6 दिन बढ़ाया, फिर 6 दिन बढ़ाया, फिर अब अगर ये मई जून जुलाई तक लेके जाते हैं तो कोरोना के बढ़ने से लॉकडाउन ही उपाय है क्या? दूसरा उपाय नहीं है। और अगर ये कोरोना 5 वर्षों तक रहा, सपोज करिए कि 5 साल तक इसका ऐसे ही लगातार फेज आता रहा, तो क्या कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे? आप शिक्षा के स्तर को कहां लेके जा रहे हैं सर? सारी चीजें एक पैरामीटर के तहत खुल सकती हैं। मैं किसी की दुहाई नहीं दूंगा, मैं ये कभी आपसे नहीं कहूंगा कि सिनेमा घर खुल रहा है तो मेरा भी खोलिए भाई, कोचिंग खोलिए, स्कूल खोलिए, क्योंकि उसका तो तुलना ही नहीं है। मैं तुलना क्या करूं उसका? मॉल खुला है तो मेरा कोचिंग खोलिए और स्कूल खोलिए, ये कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज खोलने जरूरी है कि नहीं है, और अगर हैं, अगर शिक्षा जरूरी पार्ट है तो फिर इसको किसी पैरामीटर के तहत खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। सबसे पहला फरमान जारी होता है कि शिक्षा नहीं होगी, स्कूल बंद हो जाएगा, कोचिंग बंद हो जाएगा, फलाना जो भी है सब कुछ खत्म, बाकी सारी चीजें खुलेंगी, ये बंद हो जाएगा। आपने कभी जब आप मीटिंग लेते हैं तो क्या आपके किसी सदस्य ने इस मामले की गंभीरता को समझा है? सर मैं आपको बताता हूं, मेरे एक मित्र हैं
और उनकी सैलरी कहना नहीं चाहिए, किसी प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं मेरे ही जैसे एक छोटे से, इस जिस सिस्टम को अब बंद कर रहे हैं ना उस सिस्टम का एक पार्ट है। उनकी सैलरी 10,000 रुपये है और पूरे 1 साल लॉकडाउन में उनका स्कूल उनको विदाउट पे हटा दिया था स्कूल से। जना आपने कर्जा लेके कैसे भी, कभी 10 रुपया मेरे से 10 रुपया उनसे कह सकते हैं, ऐसे काम चलाया। बड़ी खुश थे, एक दिन बैठे तो बोले कि संजीव भाई ऐसा है कि अब लग रहा है ना कि मेरा वो जो कर्ज है वो उतर जाएगा, अब थोड़ी सी स्थिति सही हो जाएगी। जनाब रो रहे थे वो जिस दिन कह रहे थे ये बात, और एकाएक पता है क्या हुआ? आपके एक फैसले ने पता है क्या किया है उनके ऊपर। सर बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं मैं कि इस पे विचार किया जाए, वरना आप इसकी गंभीरता को, आप सिर्फ कोरोना देख रहे हैं ना सर। मानता हूं, मैं आपकी बात को भी मानता हूं कि आपके पास भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन सर इसी में कोई तो एक बीच का रास्ता अपनाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कोरोना से भी बचा जा सके और पढ़ाई भी हो, जिससे कम से कम बिहार की उन लोगों का भी जीवन यापन हो जो पूर्णतः इसी पे आश्रित हैं। नहीं तो सर कईयों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। और रही बात बच्चों की पढ़ाई का, तो जो पिछले साल पढ़े वो तो आपको पता ही है, और इस साल जो सब लोग देख रहे हैं सबको पता है। ये बात कहना सब कोई चाहता है बट डरता है। मैं भी जब वीडियो बना रहा था तो मेरे दोस्त बोल रहे कि मत बनाओ, सिस्टम से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो कोई तो बोलेगा, किसी के पास तो मत बोलने का अधिकार है। अगर मैं नहीं बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? हम अपनी बात भी नहीं रख सकते। सर हमको तो एक वो याद आता है, एक शेर है कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। इल्तिजा तो ये है सर कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। सबसे मेरा नम्र निवेदन यही है, अगर ये वीडियो माननीय नीतीश कुमार जी के पास पहुंच रहा है तो प्लीज़ सर इस पे कंसीडर किया जाए, ध्यान दिया जाए। ये कह तो मैं रहा हूं बट ये बिहार के उन सारे शिक्षाविदों का, आज दुखी तो मैं इस बात को लेके भी हूं कि मैं 2 दिन से बस ये देख रहा था कि बिहार के सभी वरिष्ठ शिक्षाविद, इस सिस्टम का तो मैं एक बहुत छोटा सा अदना सा व्यक्ति हूँ, जिन लोगों को लोग सुनते हैं, जिनको हम लोग अपना आइकॉन मान के कभी क्लासरूम में जाते हैं ना तो उनको आइकॉन मान के देवता की तरह पूजा करके उनको हम पढ़ाते हैं, वो लोग भी इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सिस्टम नाराज हो जाएगा। तो माननीय नीतीश कुमार जी, अगर आपके पास मेरा ये वीडियो जा रहा है तो प्लीज़ इस विषय पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारे लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए ना। आप बोलिए ना, आप बताइए ना कि हम 50% के साथ, न्यूनतम एक स्टैंडर्ड बताइए कि 50%, 25% बच्चों को लेके पढ़ाइए आप क्लासरूम में। मैं सर उतना ही करूँगा, ये सारे लोगों करेंगे, बट आप एक तरीका तो बताइए। आप ऐसे ही फरमान जारी करते हैं कि नहीं अब क्लासेज नहीं चलेंगे। सर ऐसे कैसे होगा? मैं तो शादीशुदा भी नहीं हूँ, बहुत लोग तो जिनका परिवार है ना सर, परिवार कैसे चलेगा सर? रोजी रोटी कमानी पड़ती है सर। उस व्यक्ति का दर्द को समझिएगा ना, जो 1 साल जिसका 1 रुपया आमदनी नहीं हुआ हो और उसके 4 बच्चे हों और उसका वो कम से कम पेट तो भरेगा ना सर। दुख बहुत है सर, बयान नहीं कर सकता मैं उसको। बस रिक्वेस्ट यही है कि पूरे बिहार के शिक्षकों का सम्मान करते हुए उनके दर्द को समझिए कि मैं ही बयां कर रहा हूं। और इस अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो सर प्लीज़ कोई नया कानून बनाइए सर, कानून ही कह सकता हूँ, या कोई नया फरमान जारी करिए जिसमें कुछ हम लोग के लिए भी भला हो। बाकी मैं क्या कहूँ, सिस्टम से लड़ तो मैं नहीं रहा हूँ, बस
अपनी एक इल्तिजा पेश कर रहा हूँ। देखिए सर क्या हो सकता है। धन्यवाद।